गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इंटर। देखिए, हमने आपके गणित खंड में 3 जीवनी लिखवा दी हैं। कुल 6 जीवनी हैं आपके कोर्स में। 3 हमने करवा दी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरी कन्हैयालाल मिश्र और तीसरी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथी ये है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 4 आपकी कोर्स में कंप्लीट हो गई हैं। इनको अच्छे ढंग से फेयर अच्छी राइटिंग में लिख कर तैयार भी करना है, याद भी करना है। अब आपकी केवल शेष 2 बची हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी तो आपका कोर्स ही पूरा हो जाएगा। कंप्लीट करते रहिए। अब देखिए जीवनी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये गद्य खंड की है। उसी के आगे हजारी प्रसाद के आगे लिखना है। जन्म सन 1919 ईस्वी, मृत्यु सन 2005 ईस्वी। जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हिंदी भाषा में हुई। प्रोफेसर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त कार्य किया। 30 मार्च 2005 में इनका निधन हो गया। दूसरी हेडिंग, साहित्यिक परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम एवं उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गति विधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। इनके निबंध हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ये भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने वाले साहित्यकारों में सर्वप्रमुख हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। तीसरी, कृतियाँ माने रचनाएं। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। पहला साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा वैचारिकी, 5वां शोध और बोध, 6ठा तेलुगु भाषा में है ये, 7वीं दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, 8वीं संपादित अंग्रेजी ग्रंथ यानी लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। भाषा शैली, जबकि ये 3 अनिवार्य हैं, ये 3 आते हैं बोर्ड में, जरूरी 60 में लिखने होते हैं। मैंने बहुत कोशिश की इसको छांटने की, बहुत छोटी कराई, नोट्स बनाया, लेकिन 2 हमने एक बार बताया भी था कि ये आपके नॉलेज के लिए मैं लिखा देता हूँ, आप इनको ज़रूर लिखें और याद भी करें। भाषा शैली, प्रोफेसर रेड्डी की भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है। इनकी भाषा सरलता, स्पष्टता और सहजता के गुणों से परिपूर्ण है। विचारात्मक, समीक्षात्मक, सूत्रात्मक, प्रश्नात्मक आदि शैलियों का प्रयोग इनके साहित्य में है। दोनों में इकट्ठे हमने कर दिया और संक्षेप में। साहित्य में स्थान का क्या रहा? आधुनिक युग के श्रेष्ठ विचारक, समालोचक, निबंधकार और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के होने पर भी हिंदी सेवा साधना में निष्ठा रखने वाले साहित्यकार थे। इस जीवनी को किताब से हमने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में इसका नोट्स तैयार किया है, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है। कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। अब वो नहीं, समय नहीं रहा बहुत ज़्यादा लिखने वाला, तो हमने बहुत प्रयास किया है कम करने का। तो इसको आप फेयर में लिख लें। अब आज से आपकी 4 जीवनी हो गई, ये कंप्लीट हो गई, ये दोबारा नहीं लिखाई जाएंगी। तो इनको लिखना भी है और याद भी करते जाना, तैयार भी आपको करना है विशेष ध्यान से। और हमको जचवाइए भी, दिखाइए भी बीच में
हमको निरीक्षण जरूर कराइए। कई बार मैंने कहा, लेकिन अभी कोई हमको दिखा नहीं रहा। हम कैसे समझें कि आप कैसा काम कर रहे हैं? या कोई समस्या हो, आप तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ लिया करें, बता दिया करें, हम उपलब्ध रहते हैं। समय में जो समय दिया गया उस समय के अंदर आप सारी शंकाएँ समाधान कर लें। ये नहीं कि सुनकर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही। वैसे मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं ये सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी पढ़ देता हूँ। कोई शब्द कठिन लगता हो आप समझ लें, लेकिन फिर भी जो समय आपका निर्धारित उसमें आप पूछ सकते हैं निसंकोच।